बीपीडी बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। हेलो नमस्कार, मैं साइको गुरु राजेंद्र दजोतपुरी आज की इस अद्भुत साइको एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, आपने कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, घृणा में बहुत ज्यादा घृणित हो जाना, जिनके अंदर इमोशनल अनस्टेबिलिटी की भावना ज्यादा होती है, उनको DSM-4 के तहत, DSM-5 के तहत बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। और ऐसे इंसान जो BPD के अंतर्गत आते हैं, उनमें सिम्टम ये होते हैं कि फीलिंग ऑफ डिसोनेंस, इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, इनमें कोई तादात्म्य होता नहीं है। फीलिंग्स इनकी बहुत ज्यादा वेरी करती हैं, बदलती रहती हैं। एक पल में ये गुस्से में आ जाते हैं, दूसरे पल में ठीक हो जाते हैं, मतलब कोई एसोसिएशन फीलिंग्स में होता नहीं है। और दूसरा इनमें सिम्टम आता है सुसाइडल थॉट्स, इनको बार बार आते रहते हैं। जब भी ये दुखी होते हैं तो उसकी एक्सट्रीम में चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि जिंदगी बेकार है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिट चुका है, आत्महत्या कर लेनी चाहिए। करते तो नहीं है, लेकिन इनके अंदर ये बार बार प्रबल विचार आते रहते हैं। और इसका अगला सिम्टम होता है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर। ऐसे इंसान जब दुखी होते हैं तो खुद को चोट पहुंचा लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ इंसान कई बार खुद को काट लेते हैं, खुद का सिर दीवार से टकराते हैं। ऐसे इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने में भी कसर नहीं रखते हैं, क्योंकि ये BPD के अंतर्गत आते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे जो इमोशनल अनस्टेबल पर्सन होते हैं, वो रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें उठाते हैं, क्योंकि जब इनका कोई कहा मानता नहीं है या इनकी अपेक्षाओं के अनुसार होता नहीं है, तो ये दुखी होते हैं, उससे रिश्ते तोड़ लेते हैं, कोई संबंध रखना नहीं चाहते हैं, खरी खोटी सुना देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा किसी ने काम नहीं किया तो मैं किसी का नहीं करूंगा, सारी दुनिया बेकार है, सारे लोग बेकार हैं, मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्योंकि ये इमोशनल अनस्टेबिलिटी के शिकार होते हैं। इनको आदत होती है ऑल और नथिंग सोचने की, कि कुछ भी सही नहीं है, इसी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। इनके अनुसार नहीं हुआ तो सब कुछ गलत है। ये अपने माइंड के अनुसार दुनिया को देखते हैं, दूसरे की सोचते नहीं है। ऑल और नथिंग कॉग्निटिव जो डिस्टोर्शन होता है, उसके तहत ये सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर किसी को भी BPD की समस्या है, आपके परिवार में हो सकता है, खास बात यह है कि इसकी औरतें ज्यादा शिकार होती है, क्योंकि इमोशनल ब्रेन उनका ज्यादा एक्टिव होता है और इसकी शिकार भी वही ज्यादा होती हैं। अगर किसी को BPD है तो उसका इलाज बिना दवाइयों के बिल्कुल आसानी से हो जाता है, महज काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से। दवाई लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी से ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और कुछ ही समय में हो जाते हैं। तो BPD बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिल्कुल क्योरेबल है और कुछ ही समय में क्योर हो जाता है। चूक ना जाना ऑनलाइन साइको गुरु टीम को BPD के बारे में बताना। अगर आप बताते हैं, समाधान निश्चित मानिए। आप इन वीडियोस के लिए समय निकालते हैं, इसके लिए मैं साइको गुरु आपका तहे दिल से आभारी हूं।